बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास बेसिकली कहा क्या जा रहा है, द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल ई एफ जी एच ड्रॉन इन साइड एंड अनदर रेक्टेंगल ए बी सी डी। बेसिकली आपके पास एक बड़ी रेक्टेंगल है ए बी सी डी, उसके अंदर एक छोटा सा आपके पास ट्राइंगल बनाया हुआ है जो कि है ई एफ जी एच। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होगे बेटा कि यहाँ पर भी आपके पास डबल कट लगे हुए हैं और यहाँ पर भी डबल कट लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि बेटा जो ए ई की लेंथ है और जी सी की लेंथ है वो क्या होंगी आपके पास, सेम। इसी तरह बेटा आपके पास ए एफ पे जो कट लगा हुआ है और एच सी पे जो कट लगा हुआ है, सिंगल कट लगा हुआ है, डैट मीन्स ये दोनों भी आपके पास क्या होंगी, सेम होंगी। अब हमारे पास बेटा यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यूज़ गिवन है या नहीं गिवन। तो हमारे पास बेटा जो वैल्यूज़ गिवन है वो ए एफ की गिवन है विच इज़ 3 सेंटीमीटर। डैट मीन्स ये आपके पास किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर। अगर ए एफ 3 सेंटीमीटर की इक्वल है तो बेटा एच सी भी किसके इक्वल होगा, 3 सेंटीमीटर। पहला पॉइंट हमने यहाँ से नोट डाउन कर लिया। उसके बाद आगे हम मूव करते हैं। ए एफ के बाद हमारे पास ए ई लिखा हुआ है जो कि है 4 सेंटीमीटर। डैट मीन्स दिस लाइन इज़ ऑफ 4 सेंटीमीटर। डबल कट हम कोई और देख लेते हैं तो बेटा एक और डबल कट हमारे पास आ रहा है जी सी, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको कन्फ्यूजन तो नहीं है बेटा कोई। उसके बाद बेटा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन की हुई है हमारे साथ कि आपके पास बी जी रेशो बी सी वो किसके इक्वल है, 3:5। हमारे पास बेटा गिवन क्या है, बी जी रेशो बी सी वो किसके इक्वल है बेटा, 3:5। हमें पता है बेटा रेशो को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिखते हैं। तो हम इसे लिखेंगे किस तरह, बी जी डिवाइडेड बाय किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 3/5। अब एक्चुअल में बेटा बी सी अगर आप देखते हैं, बी सी ये जो आपके पास पूरी लेंथ है, ये बी सी पूरी, ये बेसिकली बेटा दो लेंथ्स में कट हुई हुई है, एक बी जी और दूसरी जी सी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। तो बेटा यहाँ पर मैं जो बी सी लिखा हुआ है, बी सी को मैं किससे लिखूँगा, बी जी प्लस जी सी। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बी जी प्लस जी सी, और ऊपर जो बी जी था वो सेम एज इट इज़ आ गया, और राइट साइड पे आपके पास 3/5 एज इट इज़ आ गया। किसी को यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, अब देखता हूँ बेटा क्या मेरे पास जी सी की वैल्यू गिवन थी। यहाँ पे देख लेते हैं, जी सी की वैल्यू गिवन है हमारे पास, किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जी सी की मैं वैल्यू उसकी जगह पुट कर दूंगा जो कि किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर। तो बी जी डिवाइडेड बाई बी जी प्लस क्या करूँगा बेटा, 4, और राइट साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 3/5। अब यहाँ पे हमें साफ नज़र आ रहा है क्या हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 5 किसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी जी के साथ, और 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी जी और 4 के साथ। 5 बी जी एज इट इज़। राइट साइड पे देखते हैं बेटा, 3 को जब आप बी जी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 बी जी, और 3 4 टाइम्स आपके पास क्या हो जाएगा, 12। यहाँ पे जो बी जी है बेटा उसे सेम वैल्यू के पास ले जाते हैं, मीन्स लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 बी जी माइनस 3 बी जी इज़ इक्वल्स टू 12। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? क्लियर है। 5 बी जी में से 3 बी जी चले गए बेटा, आपके पास क्या रह जाएगा, 2 बी और जी, और राइट साइड पे 12, 2 6 टाइम्स कटिंग होने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, बी जी की वैल्यू 6। जो वैल्यू आती जा रही है बेटा उसे हम जल्दी से नोट डाउन करते जाते हैं, एक जगह पे हम लिख लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन सके। सो बी जी जहाँ पर है वो किसकी इक्वल है, 6। देख लेते हैं बी जी कहाँ पर है, ये आ गया हमारे पास, जो कि किसकी इक्वल आ गया बेटा, 6। यहाँ तक बेटा थोड़ी सी जो मैंने वैल्यूज़ अभी तक फाइंड आउट की हैं, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। इसके बाद बेटा हमारे पास जो मेन चीज़ लिखी हुई है, क्या चीज़ हमारे पास सिमिलर है, हमारे पास सिमिलर है बेटा, गिवन दैट द ट्राइंगल ए ई एफ और बी एफ जी, ये दोनों क्या आपके पास सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो बेटा इसकी कोरस्पॉन्डिंग रेशोज़ क्या होंगी, आपके पास इक्वल आ रही होंगी। हमारे पास बेटा ए ई के कोरस्पॉन्डिंग्स में क्या बनेगा, ए ई के कोरस्पॉन्डिंग्स में क्या बनेगा, बी एफ।
इसी तरह ई एफ के इसमें क्या बनेगा बेटा एफ जी, और इसी तरह ए और एफ के करस्पॉन्डेंस में क्या बनेगा बी और जी। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं बेटा अभी तक? अभी मैं सिंपल कर क्या रहा हूँ, जो भी अननोन साइड्स हैं मैं उससे फाइंड करना चाह रहा हूँ। अब हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट साइड पे लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे आसानी से नज़र आ जाए। अच्छा जी बेटा, पहली साइड कौन सी आपके पास बन रही है? ए ई किसके इक्वल होगी? ए ई की रेशो किसके साथ होगी बेटा? बी एफ के साथ। फिर इक्वल होगा ई एफ की रेशो किसकी इक्वल होगी? एफ जी के। और लास्ट में हमारे पास बेटा कौन सी रेशो है? ए एफ, वो किसके इक्वल होगा? ए एफ हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? बी जी। अब देख लेते हैं बेटा क्या यहाँ पे कोई वैल्यूज़ हमारे पास गिवन थी या नहीं थी। क्या मेरे पास ए एफ की वैल्यू गिवन है? ए एफ। क्या बी एफ की वैल्यू गिवन है? क्या बी एफ की वैल्यू गिवन है? नहीं, बी एफ की वैल्यू नहीं गिवन। उसके बाद बेटा अगर मैं देखता हूँ क्या मेरे पास ई एफ की वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन, नहीं गिवन। क्या मेरे पास एफ जी की वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन। उसके बाद बेटा मैं देखता हूँ ए एफ की वैल्यू गिवन है मेरे पास? ए एफ, अच्छा पहला वाला जो था ए ई था। अच्छा बी जी की वैल्यू गिवन है? बी जी की वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास बेटा कौन सी वैल्यूज़ गिवन नहीं है यहाँ पर? सॉरी, ए ई गिवन है। दोबारा से देख लो ना बेटा, ए ई गिवन है। एक सेकंड, ए ई गिवन है मेरे पास? क्या मेरे पास ए ई गिवन है? ए ई के बाद बेटा ए ई के बाद बेटा और बताए ना। बी एफ गिवन है? बी एफ नहीं गिवन। मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ बी एफ, इसका मतलब। अच्छा ई एफ गिवन है? नहीं। एफ जी गिवन है? नहीं। तो ये वाला मैं यूज़ ही नहीं करूँगा। तो देखो मेरे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ। ए एफ की वैल्यू क्या है? 3। बी एफ की मैंने फाइंड करनी थी बेटा, सॉरी ए ई थी। ए ई की वैल्यू आपके पास है 4। ए ई की वैल्यू आपके पास है 4। क्या बी एफ मेरे पास गिवन है? नहीं गिवन, तो मैंने वो फाइंड करना है। अच्छा इसका पेयर मैं किसके साथ बनाऊंगा बेटा? लास्ट वाले के साथ बनाऊंगा, ए एफ और बी जी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दोनों वैल्यूज़ गिवन है ना। अब ए एफ बेटा किसके इक्वल है? ए एफ हमारे पास इक्वल है 3 के। और सेकेंडली मेरे पास बी जी किसके इक्वल है? बी जी आपके पास किसके इक्वल है? 6। बड़ा इजीली बेटा यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ सकती है। 6 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 के साथ। और 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? बी एफ के साथ। 6 4 टाइम्स 24 और 3 मल्टीप्लाई बाय बी एफ। दूसरी साइड पे जाके कटिंग हो जाएगी, 3 6 या 3 8 24। सो बी एफ की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल आ गई बेटा? 8। यहाँ पे अब मैं इसे लिख लेता हूँ, बी एफ की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? बी एफ की वैल्यू कहाँ गई? बी एफ। बी एफ हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक बेटा किसी कोई कन्फ्यूजन अभी तक? यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? क्या हुआ बेटा, यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। क्या मेरे पास एफ जी की वैल्यू गिवन है? एफ जी की वैल्यू नहीं गिवन। क्या मेरे पास बेटा सेकेंडली अगर आप देखते हैं जी एच की वैल्यू गिवन है? वो भी नहीं गिवन। अच्छा अब बेटा हमने बेसिकली यहाँ पे निकालना क्या चीज़ है? हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। ई एफ यहाँ पे देखो ये वाला आपके पास बन रहा है ई एफ जी एच। इसका मैंने क्या फाइंड करना है बेटा? एरिया फाइंड करना है। अब बेसिकली यहाँ पे हम एरिया फाइंड कैसा करेंगे? ज़रा कोई यहाँ पे सोचे ज़रा, एक जस्ट टेक 2 मिनट्स। क्या हुआ? क्या? एनीवन एल्स बेटा? क्या हुआ? स्क्रॉल डाउन को छोड़ो ना बेटा, यहाँ पे आप ये देखो कि आपने फाइंड किसका करना है। 90 का हमने बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने ये चीज़ फाइंड करना है। सॉरी, एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने ये चीज़ फाइंड करनी है जो मैं सर रेक्टेंगल का होता है L2 मल्टीप्लाई बाय V2 ना। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा? ये चीज़ हमने फाइंड करनी है।
की हेल्प से निकालेंगे FG। नहीं सर, ये जो हमें ये जो इससे निकालेंगे FG। सर मैं बताऊं सर, ये जो हमें एफ डी दिया हुआ है ना, एफ जी गिवन है, इससे हम लोग वो एफ जी निकाल सकते हैं। अबे मोटे भैया ही करेंगे। और इसके अलावा और सर हम लोग एफ ए ई और ए एफ को इस्तेमाल करके हम लोग ई एफ निकाल सकते हैं। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखिए, बेसिकली आप सब लोग ठीक कह रहे हैं। हमें बेसिकली बेटा निकालना क्या है यहाँ से, हमें यहाँ पे निकालना है स्मॉल वाला रेक्टेंगल। अगर आप बेटा बिग रेक्टेंगल देखते हैं तो क्या उसकी डायमेंशंस गिवन है? जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है ABDH, क्या उसमें हमारी डायमेंशंस गिवन है या नहीं गिवन? गिवन है। ऊपर वाले की बेटा लेंथ क्या होगी? 8 और 3 मिलाकर 11, और इसकी ब्रेथ कितनी होगी? 6 और 4 मिलाकर 10। इतना ही आएगा बेटा। मतलब जो आपके पास बिग रेक्टेंगल है उसका आप इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंडली देखें बेटा, आपके पास एक और चीज़ है। आपके पास बेटा ये लिखा हुआ है BG, आप एक ट्रायंगल देखें बेटा BGF, ये वाली ट्रायंगल बेटा, क्या इसका कोई एरिया निकाल सकते हैं हम इजीली? निकाल सकते हैं ना? सेम निकाल सकते हैं। नीचे वाले जो बेटा आपके पास, क्या इसका मैं एरिया निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। तो बेटा अगर मैं टोटल और उसके बाद एक सेकंड उसके मैं बता जी उसके बाद बेटा ये वाला छोटा वाला है, क्या इसका आप एरिया निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और बेटा ध्यान से समझ लेना, अगर आप ट्राइंगल AFE को देखते हैं और GHC को देखते हैं बेटा, ये ट्राइंगल आपके पास बिल्कुल क्या होगी? इक्वल होगी। इक्वल क्यों है? क्योंकि इसकी दोनों साइड्स इक्वल आ रही है ना। इसी तरह बेटा अगर आप ट्राइंगल BGF को देखते हैं और दूसरी ट्राइंगल HFD को देखते हैं बेटा, वो दोनों भी आपके पास क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। किस तरह? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। अगर आप बेटा ये वाली साइड देखते हैं BC टोटल किसके इक्वल है? 10। यहाँ पर बेटा ये 4 है तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 6। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6। अच्छा जी, अब सेकेंडली देख लेते हैं। अगर आप बेटा लेंथ को देखते हैं, टोटल लेंथ कितनी है? 11। अगर ये 3 है तो बेटा ये रिमेनिंग कितना होगा आपके पास? 8। मतलब ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है आपके पास? सेम है। अब हम बेटा यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट करते हैं उस पूरे फिगर। हमने बेटा यहाँ का इसका एरिया फाइंड करना है। जी हाँ जी, इस पूरे को बेटा मैं डुप्लीकेट करके नीचे लेकर आता हूँ और यहाँ से हम हो जाओ, एक सेकंड बेटा, जैसे इसे मैं डुप्लीकेट करके नीचे ले आऊँ, ये आगे। अब बेटा यहाँ पे हम इसकी पूरी फिगर का हम सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? हमें क्या चाहिए बेटा? एरिया ऑफ किसका चाहिए बेटा? रेक्टेंगल EFGH का चाहिए। EFGH वो बेटा किसके इक्वल आएगा? सबसे पहले पूरे रेक्टेंगल से मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? एरिया ऑफ, ये जो मैं पहले वैल्यूज़ लिख रहा हूँ ना बेटा, एरिया का वर्ड मैं यूज़ नहीं कर रहा ताकि एक सिंगल लाइन में आ जाए। सबसे पहले मैं पूरे एरिया का रेक्टेंगल का बड़े वाले का निकालूंगा जो कि ABCD। उसमें से बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा बेटा, क्या माइनस करना पड़ेगा? 2 ट्राइंगल्स। एक हमने पहले फाइंड किया, ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करना है AFE और GCH। दोनों सेम है ना बेटा? दोनों सेम है ना बेटा? दोनों ट्राइंगल सेम है या डिफरेंट हैं? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इन दोनों की लेंथ्स क्या हैं आपके पास? सेम। तो मैं क्या कर दूंगा बेटा? 2 टाइम्स यहाँ पे माइनस कर दूंगा AFE को। इसके अलावा और क्या चीज़ मुझे माइनस करना पड़ेगा? बड़ा वाला ट्राइंगल जो कि क्या है बेटा? FGB। यहाँ पे मुझे उससे भी बेटा 2 दफ़ा करना पड़ेगा, FGB। बेटा 2 टाइम्स क्यों कर रहा हूँ? ये सबको क्लियर हो रहा है? 2 टाइम्स क्यों कर रहा हूँ? ये सबको क्लियर हो रहा है? अच्छा जी, अब सबसे पहले बेटा मैं आ जाता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD की तरफ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ टाइम्स कोई इशू नहीं बेटा, लेकिन एरिया तो सेम होगा ना?
यहाँ पे बेटा मैंने ये नेम के साथ ना वर्ड एरिया नहीं लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। एरिया दोनों के सेम होंगे, उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स चेंज है, ठीक है। एरिया क्यों सेम है? क्योंकि उनकी साइड सेम है। क्लियर हो गया बेटा? अब बेटा यहाँ पर आ जाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था हमारे पास? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब अगर आप बिगर रेक्टेंगल देखते हैं तो बेटा उसकी लेंथ कितनी है? 8 और 3 कितनी बन जाएगी? 11। ब्रेथ कितनी है बेटा? 6 और 4 कितनी बन जाएगी आपके पास? 10। ये मैंने लिख लिया। माइनस 2 टाइम्स AFE। बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये मैंने 1/2 लिख लिया। इसकी बेटा बेस क्या है? AF है, जो कि किसके इक्वल है? 3। इसकी हाइट कितनी है बेटा? AE है, जो कि कितनी है? 4। फिर आगे आ जाते हैं माइनस, अब आ जाते हैं बेटा FGB में। तो अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो बेटा मैं क्या करूँगा? 1/2 FGB। FGB ये लिखा हुआ है, FGB। बेस क्या है इसकी? 8 और हाइट क्या है इसकी? 6। तो यहाँ पे बेस में मैं क्या लिखूँगा? 8 और हाइट में क्या लिखूँगा? 6। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? क्लियर है बेटा? यहाँ पे देखिए कटिंग हो रही है। 2 1 2, 2 2 4, सॉरी ठीक है, 2 1 2, 2 3 6। क्लियर है यहाँ तक? 11 को 10 से करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 110 माइनस 2, और यहाँ पे 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया 6, अगेन माइनस 2, 8 और 3 को 1 टाइम्स 8 8 टाइम्स 3 गिव्स यू 24। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 110, 2 6 टाइम्स क्या आ जाएगा? 12, 42 टाइम्स 2, सॉरी 24 टाइम्स 2 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 48। 1 1 10। इसी तरह 12 और 48 को जब हम करेंगे क्या आ जाएगा? 60। और बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 50। और बेटा एरिया के लिए हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर लगाते हैं ना। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ EFGH। यहाँ पे बेटा अगर मैं ऊपर हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू लिखी हुई होगी तो हम सेंटीमीटर में लिखी हुई है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है बेटा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन केस बेटा आपने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखते ना तो आपके वहाँ पे मार्क्स डिडक्शन के चांसेस होते हैं। यहाँ तक बेटा सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली आप करते तो आप क्या चीज़ करते? पहले आप साइड फाइंड करते।